जय हिंद बच्चों। जय हिंद। कैसे हो भाई? सर मेरा 240 पर भी 1.2 GB डाटा लग रहा है। और मजाक मत किया, मैंने चेक किया था, पूरी क्लास में मेरा खर्च हुआ था 265 MB पूरी क्लास में। तुम्हारा पता नहीं कैसे 1.20 GB लग जा रहा है। या तो तुम HD में देख रहे हो, मजे ले रहे हो जिंदगी के HD में देख देख के। हाँ बेटा, संजीव सर की क्लास आज इस वजह से नहीं लगी है क्योंकि अचानक उनको गांव जाना पड़ा। गांव में इमरजेंसी आ गई थी और उनका जाना बेहद जरूरी था, इसलिए उनको जाना पड़ा। बाकी संजीव सर की एक्स्ट्रा क्लास करवा देंगे इस वीक में, टेंशन मत लो। सैटरडे संडे में भी रहेगी संजीव सर की क्लास। आज आप इंग्लिश स्पीकिंग पढ़िए और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग एंड जीडी आप लोगों के लिए हमने लाई है। और सर आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो क्या वो आपको वास्तव में इंग्लिश सिखाएंगे बोलने की नहीं। आ जाइए सर। जय हिंद बच्चों, थोड़ा सा इशू आ गया था एक्चुअली। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड ग्रेट जॉब यू पीपल आर डूइंग। अब फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, फटाफट से सभी लोग। जय हिंद एवरीवन। हाँ, लव यू बेटा, लव यू। आदित्य शर्मा, यस। शिवम शुक्ला, ओके, दैट्स ग्रेट, यस। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। चलो तो फटाफट से, एक्चुअली आई एम गोना टेल यू, आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और हम लोग बात करने वाले हैं फेज 2 से रिलेटेड कि आप एक्चुअली अपनी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करेंगे। एंड उसी से रिलेटेड हम लोग जीडी की बात करेंगे कि आपको जीडी का प्रिपरेशन कैसे कराया जाएगा और आप लोगों को लाइव जीडी के टॉपिक्स कैसे दिए जाएंगे, प्लस आप अपनी भाषा को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करेंगे। और जब आप लैंग्वेज को बोलने की बात करते हैं बच्चों, तो आपके सामने किन किन प्रॉब्लम्स का, क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। उसके बाद एक्चुअली मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूं आज आपका अपना पीआई। अब एक्चुअली ये पीआई क्या होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज पीआई? पीआई होता है आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि जैसे बच्चों का लगातार अटेम्प्ट चल ही रहे हैं फेज 2 का, अभी 21 का हो चुका है। और आपकी सबके दुआओं के से और आप सबके दुआओं के साथ में बच्चों की सिलेक्शंस की झड़ियां लग रही है हमारे पास में। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब आपका पीएफटी होता है, एसआरटी होता है, उसके बाद में जब आपके जीडी की शुरुआत होती है, उससे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज आपका इंट्रोडक्शन क्लियर करने वाला हूं। कुछ मैं बात करूंगा आप लोगों से कि लैंग्वेज को कैसे आप इंप्रूव करेंगे, कौन कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको आप घर पर बैठे ही आप अपनी भाषा को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, जब आपका फेज 2 आएगा तो आप बेटा जीडी या किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इंग्लिश बोलनी आती होगी। तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी चीजों पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली आप मुझे सबसे पहले यस, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। जय भवानी, जय हिंद सर। सर आज संजीव सर क्यों नहीं आए हैं? हाँ बेटा, एक्चुअली संजीव सर को अर्जेंट गांव में जाना पड़ा सडनली, और उनका गांव में जाना जरूरी था। तो आज जो है मुझे आदेश दिया गया कि सर आप बच्चों को थोड़ा सा लैंग्वेज से रिलेटेड और इन सारी चीजों से रिलेटेड, आप फेज 2 से रिलेटेड आप बच्चों को चीजें दीजिए। और बीच बीच में एक्चुअली बार बार और जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपके साथ में आता रहूंगा। तो चलेगा प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई बच्चों, फटाफट से आप मुझे ओके सर लिखिए और हम लोग फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, यस। हाँ, ये प्रकाश सिंह लिख रहा है बच्चा, लव यू सर। चरण स्पर्श, अच्छा भाई, गॉड ब्लेस यू बेटा। चलेगा, यस डियर, यस डियर। सर इंग्लिश स्पीकिंग, अच्छा भाई, कमेंट्स की स्पीड बहुत तेज है तो मैं प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहा हूं। चलेगा, तो हम लोग क्लास में शुरुआत करते हैं ना। यस, लेट स्टार्ट। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं लेट स्टार्ट। यस, बच्चे लिख रहे हैं सर, ओके सर, लव यू सर। चलो आइए भाई प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं एक्चुअली लैंग्वेज को आप कैसे इंप्रूव करें घर बैठे बैठे। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से सुनिए। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश बोलने की बात है। आप खुद सोचिए कि जब आप हिंदी को कई सालों से बोल रहे हो, मतलब आप बचपन से आपने हिंदी को सुना है, अब एक्चुअली हिंदी को ही आप बोल रहे हो। तो क्या है कि आपने किसी भी भाषा को बोलना है तो वैसे तो उसके 4 पिलर्स होते हैं। देयर आर 4 पिलर्स, 4 पिलर्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
कहीं ना कहीं आप लोग रीडिंग में और राइटिंग में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब आप लिसनिंग की बात करते हैं और स्पीकिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली आपको सुनने में और बोलने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि आप लैंग्वेज को समझने में, और कहीं ना कहीं आप समझ भी लेते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाते, तो थोड़ा बहुत आप लोग समझ भी लेते हो, लेकिन जब बोलने का नंबर आता है तो आप बोल नहीं पाते एक्चुअली। तो प्यारे बच्चों, आप बोल क्यों नहीं पाते? सबसे पहले हम इस मुद्दे पे बात करते हैं, कारण क्या होता है कि जिससे आप लैंग्वेज नहीं बोल पाते। आइएगा, मैं आपको बताता हूं आप किन किन कारणों की वजह से लैंग्वेज नहीं बोल पाते। मेरा मानना यह है प्यारे बच्चों कि आप जो लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हो, आपके पीछे एक्चुअली बहुत सारे ऐसे रीजन रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से आप लैंग्वेज नहीं बोल पाते। आइएगा, तो एक्चुअली मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मैंने इन चीजों को देखा कि यार ऐसे कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से आप लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। तो सबसे पहला कारण आता है हेजिटेशन का। ये जो हेजिटेशन है ना, इसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। आप फियर की वजह से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश का फोबिया आप लोगों के दिमाग में है एक्चुअली। ये वाला, ये जो फियर है, ये जो फोबिया है इंग्लिश का, जो हेजिटेशन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, राइट। और इसके साथ साथ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली कारण क्या है कि आपका वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप लैंग्वेज नहीं बोल पाते। तो कहीं ना कहीं आप रीडिंग में यू आर कंफर्टेबल, राइटिंग में यू आर कंफर्टेबल, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक 10-20-30% आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ भी लेते हो। बट द प्रॉब्लम कम्स जब बोलने का नंबर आता है तो यू आर नॉट एबल टू स्पीक। तो एक्चुअली ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक आपका आता है फ्लो। आप अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। आप फ्लो में इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती प्यारे बच्चों, राइट। आपको वोकैबुलरी का इशू होता है एक्चुअली। देखिए, ग्रामर का वोकैबुलरी डिफरेंट होता है और लैंग्वेज का वोकैबुलरी डिफरेंट होता है। तो आपको मैं यहां से वो वोकैबुलरी प्रोवाइड कराने जा रहा हूं जो एक्चुअल में लैंग्वेज के अंदर बोली जाती है, राइट। तो मेरा मानना यह है कि आपको ये जो प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स आती है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। किसकी वजह से? लैक ऑफ प्रैक्टिस प्यारे बच्चों। आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते और आप प्रैक्टिस के हैबिचुअल भी नहीं है और आपकी आदत भी नहीं है एक्चुअली लैंग्वेज को बोलने की। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करेंगे, उन सारी चीजों पे हम लोग यहाँ पर आने वाले टाइम में, मेरी क्लासेस बीच बीच में आएगी, हफ्ते में 2 क्लास या 3 क्लास में रखूंगा और उसके बीच बीच में मैं आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा और आप लोगों के लिए मैं आपकी लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज लेके आऊंगा कि आपने अपनी लाइफ से रिलेटेड हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोलना है। और सबसे बड़ी बात, जो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, आप मैक्सिमम 99% आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं प्यारे बच्चों, वो हिंदी में आते हैं। तो आप हिंदी सोचते हो, राइट। अगर यही आइडियाज आपके दिमाग में इंग्लिश में आने शुरू हो जाए प्यारे बच्चों, तो आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। तो सारा का सारा खेल एक्चुअली आइडियाज का है। जिस दिन आपके दिमाग में जो आइडियाज है वो हिंदी में आ रहे हैं, तो अगर वही आइडियाज आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दोगे तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। तो जब आपको इंग्लिश बोलनी आएगी यानी आपका स्पीकिंग अच्छा हो जाएगा। तो स्पीकिंग अच्छा होने के बाद फिर आपके लिए जीडी में बोलना इट इज वेरी इजी, बच्चा का खेल बन जाएगा। जैसा आप यकीन करना, अभी हमारे पास में जितने भी कोई बच्चा 1 हफ्ते के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए आया है, आप बिलीव करेंगे उन 15 दिन के अंदर या 7 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर जितने दिन के लिए बच्चा हमारे पास में आया, डू बिलीव दैट कि हमने उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे बूस्टअप किया कि वो बच्चा आराम से फेज 2 में जीडी में आराम से जा रहा है और आराम से फेज 2 का जीडी क्लियर कर रहा है। कमाल की बात है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैसेज किए और वो बच्चे खुश हैं, वो दुआएं दे रहे हैं कि सर विद इन 7 डेज, 10 डेज और 15 डेज के अंदर जो आपने कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया है सर, आई रियली अप्रिशिएट यू, आई रियली सैल्यूट यू। वो टेलीग्राम पे आप जाके देख ही रहे होंगे, सिलेक्शन की झड़िया लगी है बच्चों। तो आप लोग तो लकी है, यू आर लकी कि आप पिछले 4-5 महीने पहले आप लोग को वो सारी फैसिलिटीज भी गोना प्रोवाइड जो आपके लिए फेज 2 तब तक बच्चे का खेल बन जाएगा। आप आराम से यू ऐसे फेज 2 निकाल के आएंगे। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप रिटर्न के बाद, रिटर्न पे आप फोकस करिए 100% अपना। रिटर्न के बाद बेटा आप लोग का जो फेज 2 होगा वहां पर उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। आप बिल्कुल रिलैक्स करिए, आप टेंशन फ्री बैठिए, सिंपल, दिस इज माय गारंटी एवरीवन। सो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे कि आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्टअप करना है, हेजिटेशन को कैसे निकालना है, इन सारी चीजों पे हमने काम करना है। तो एक्चुअली उसके लिए आपका जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर है द मोस्ट इंपोर्टेंट, कि आप इंग्लिश पेपर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया है या फिर हिंदुस्तान टाइम्स है या फिर द हिंदू है, व्हाटएवर, कोई भी न्यूज़पेपर है,
आप टेंशन फ्री रहिए. यू पीपल मस्ट बी हैप्पी. हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर. Okay, so yes, so you people just be happy and smile should be on your face, please. Smile should be on your face. आप खुश रहिए, घर पे बैठिए, खुश रहिए बेटा. फेस टू की टेंशन हमें दे दीजिए. जितनी भी टेंशन आप फेस टू की लेके बैठे हो, टेंशन आप फ्री हो जाइए. रिटर्न की टेंशन, आप एक से एक सिंपल अपने आप में ग्रेट पर्सनैलिटीज आपके सामने आती है, तो सारे के सारे टीचर्स अपने आप में एक्सपर्ट है. तो होप कि आप लोग बिना किसी टेंशन के क्लास को पढ़े और बिना किसी टेंशन के आप लोग जो है अपना फेस टू निकालेंगे और आप रिटर्न निकालेंगे. राइट. सो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोग आगे चले. फिर फटाफट से हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन मैं कंप्लीट कराता हूं. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं. सो आर यू रेडी फॉर द इंट्रोडक्शन? फटाफट से बताओ, इंट्रोडक्शन पे चले. यस, जय हिंद सर. हाँ सर, स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट. सर मैं यश रावत. सर क्या लिखा? संजीव सर की वीडियो. अच्छा, यस. सो ये बच्चा क्या लिख रहा है? सर इंग्लिश स्पीकिंग तो समझ जाते हैं बट बोल नहीं पाते. हाँ, एक बच्चे ने लिखा बेटा सर इंग्लिश समझ तो जाते लेकिन बोल नहीं पाते. तो बेटा उसके लिए मैं हूं ना, उसके लिए हम है ना. आप कैसे बोलेंगे? आप उन बच्चों से इंटरेक्ट करिए जो अभी 7 डेज 10 डेज के लिए हमारे पास में आए थे, और कितना जबरदस्त उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया, कितना अच्छे लेवल पे वो इंग्लिश बोलनी उन्होंने शुरू की, और कैसे आप अपनी हेजिटेशन को निकालेंगे, आप वोकैबुलरी, न्यूज रीडिंग कैसे करेंगे. आप घर बैठे बैठे आप द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया या व्हाटएवर जो भी आपने न्यूज़पेपर आपका मन होगा उसको पढ़ेंगे आप फटाफट से. वो टिप्स एंड ट्रिक्स और न्यूज रीडिंग वाली जो है क्लासेस मैं लेकर के आऊंगा आपके सामने. कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस मैं लेकर के आऊंगा. जीडी क्लासेस मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा. तो उससे पहले आपके, यानी आप मान के चलिए कि जब तक आप लोग फेज 2 तक जाएंगे तो आपके हो सकता है कि 50 प्लस 100 के आसपास में टॉपिक्स कंप्लीट ना करा दें. वो वक्त के हिसाब से जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट. कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस, न्यूज रीडिंग वाली क्लासेस, तो आप उससे टेंशन मुक्त हो जाइए बेटा. उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो आप बिंदास रहिए. अब आप मुझे बताइए, हम लोग इंट्रोडक्शन पे चले. मैं इंट्रोडक्शन की क्लास लेके आ रहा हूं आपके सामने. सो लेट्स गो फॉर द इंट्रोडक्शन. यस यस, तो वी गोना स्टार्ट. फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप. लव यू बेटा, लव यू सो मच. सर का नाम डोजर नहीं बेटा, ये डोजर नहीं है एक्चुअली. यस, हाँ बच्चे कह रहे हैं कि चलो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं. राइट, आ जाओ आ जाओ बेटा, चलेगा. सो योर पंस इंट्रोडक्शन, आप अपना कैसे देंगे अपना इंट्रोडक्शन. अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो मैंने ये इंट्रोडक्शन रेडी किया है बच्चों, ये रेडी किया गया क्वेश्चन और आंसर के साथ. यानी आपने फेस 2 में जो इंट्रोडक्शन देना है लगभग 30 सेकंड्स का इंट्रोडक्शन आपने देना है. तो मैंने इसको प्रॉपर रेडी किया हुआ है कि आप इसको क्वेश्चन आंसर के साथ इंट्रोडक्शन कैसे देना है. आइएगा, चलिए. अच्छा, अब यहां पर हम आते हैं. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ग्रीटिंग्स, यानी आप गुड मॉर्निंग सर मैडम जो भी आपके सामने होगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट. ठीक है. अच्छा, वहां पर आपने ये गुड मॉर्निंग सर ये बोलना आपने, या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो भी टाइम होगा, और जय हिंद फ्रेंड से आप शुरुआत करते हैं. मैडम, ये वाला मैडम नहीं लगाना फेस 2 में, मतलब ये अगर आप कहीं बाहर इंटरव्यू दे रहे हो तो बात दूसरी है. ठीक है ना. अब आपने ये मैंने लाइन लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. या तो ऐसे बोलो, लेट्स टॉक अबाउट मी ऐसे बोलो, या समथिंग अबाउट मी ऐसे बोलो, या फिर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. अब ध्यान रखना, ये वाली लाइन आपने फेस 2 में नहीं बोलनी है कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू. देखो वहां पर आपने अपॉर्चुनिटी लेने के लिए थैंक्स नहीं बोलना, क्योंकि आपके अंदर पावर थी, आपके अंदर ताकत है, तो आप वहां तक पहुंचे. तो आपने इस वाली लाइन का फेस 2 में इस्तेमाल नहीं करना है कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ठीक है बेटा, डायरेक्ट अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना आपने. अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक्चुअली अपना नाम. सो आप अपना नाम बताएंगे, कहां से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे. तो आप हमेशा अपना नाम बताएंगे माई नेम इज से. जो भी आपका नाम है माई नेम इज आगे लगा दो, या फिर आप अपना नाम बताएं आई एम से. ठीक है ना, आई एम से आप अपना नाम बता सकते हैं, आई एम प्रदीप या व्हाटएवर जो भी आपका नाम है. ध्यान रखना, माई सेल्फ से आप अपना नाम नहीं बताएंगे. माई सेल्फ ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो माई नेम इज और आई एम से आप अपना नाम बता देंगे. ठीक है बच्चों. अब हम आते हैं सिंपल आपका बिलोंगिंग की बात करते हैं हम लोग. बिलोंगिंग में आइए. बिलोंगिंग वाला पॉइंट, जहां से आप बिलोंग करते हैं उस जगह की क्वालिटी भी आपने बतानी है 2-3 लाइन के अंदर. ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम आगरा, तो आगरा इज फेमस फॉर ताज. तो हु मेड ताज? शाहजहां.
किसकी याद में ताज बनाया गया? सिंपल, मुमताज की। तो मान लो आप मथुरा से हैं तो वहां की क्वालिटी बता दो, आप यूपी से हैं, मेरठ से, वहां की क्वालिटी बता दो। अच्छा, पॉजिटिव वाली क्वालिटी बतानी है, पॉजिटिविटी बतानी है आपने, है ना, नेगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं रखना आपने, राइट। फिर आपका एजुकेशन और क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, क्या बनना चाहते हो आप, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसी से रिलेटेड अपना एम बताएं। फिर आपके पॉजिटिव पॉइंट्स, हॉबीज और फैमिली बैकग्राउंड। हॉबी पॉजिटिव पॉइंट्स आपने, मान लो आप डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, वो आगे लिख रहा है सब, ठीक है। हॉबीज और फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में मम्मी क्या करती, पापा क्या करते, पापा का नाम क्या और कितने बहन भाई है आप लोग। तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है और आप बेटा 30 सेकंड्स के लिए अपनी प्रैक्टिस, अभी जब मैं आपका इंट्रोडक्शन पूरा कराऊंगा तो आपने करना क्या है, आपने बच्चों मिरर का सपोर्ट लेना है। किस चीज का सपोर्ट लेना है? मिरर का। और मिरर के सामने खड़े होकर के बेटा आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका फ्लो बनाना है ना। तो इस तरीके से आपने अपनी मोबाइल के अंदर अपनी वीडियो बनाओ, मतलब मोबाइल सामने रखो, अपनी खुद की वीडियो बनाओ और अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। चाहे आपको ये अपने इंट्रोडक्शन की 10 वीडियो बनानी पड़े, अपनी ऑडियो बनाओ, ऑडियो सुनो अपनी, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करो। अब जैसे मैं कैमरे के सामने हूं तो आपने देखा होगा मैं फर्स्ट डे से ही कैमरे का थोड़ा हैबिचुअल बना हूं बच्चों, कि मैं फर्स्ट डे से कैमरे का हैबिचुअल हो गया हूं। प्यारे बच्चों, एक्चुअली मुझे भी तो टाइम लगा ना, तो आपने क्या करना है, फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो हमेशा ध्यान रखना, आपने फिर इस इंट्रो की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, बच्चे लिख रहे हैं सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ। अच्छा ठीक है बेटे, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा देता हूं। आपका पासवर्ड लगता है क्या? अच्छा, तो प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा स्लो आ जाता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आ जाओ। तो हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे आपसे। अब नाम बताने के हमारे पास में कितने तरीके, देखिएगा नाम बताने के बेटा आप कितने तरीके से नाम बता सकते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग चलेगा, माई नेम इज, आई एम, दिस इज माई सेल्फ, इट इज, आई गो बाई नॉमिनेशन, यानी 6 तरीके से आप नाम बता सकते हो। लेकिन आपने इंटरव्यू में जब आप फेस टू में बैठेंगे तो आपने अपना नाम माई नेम इज और आई एम से बताना है। कभी भी आपने अपना नाम दिस इज, माई सेल्फ, इट इज या फिर आई गो बाई नॉमिनेशन से नहीं बताना है। ये फ्रेंड सर्कल में चलेगा, लेकिन इंटरव्यू में या फेस टू में नहीं चलेगा, सिंपल, राइट। सो दिस इज से नाम बता सकते हैं, माई सेल्फ से बता सकते हैं, इट इज से बता सकते हैं, आई गो बाई नॉमिनेशन से भी बता सकते हैं। लेकिन ये प्यारे बच्चों ये फ्रेंड सर्कल में चल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, आपने किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछना है, तो नाम पूछने का तरीका क्या है, विद मैनर। तो आप ऐसे नाम पूछ सकते हो, इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी योर गुड नेम, या फिर स्वीट नेम। तो आप लड़कियों के लिए स्वीट लगा सकते हैं और बॉयज के लिए आप गुड लगा सकते हैं। दूसरा, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर गुड नेम, आप ऐसे पूछ सकते हैं। माइंड टेलिंग मी योर गुड नेम, आप ऐसे पूछ सकते हैं। बाय द वोट नॉमिनेशन यू गो, आप ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर अपना नाम पूछने का तरीका ये भी रहता है, वुड यू माइंड टेलिंग मी बाय द वोट नॉमिनेशन यू गो, क्या मुझे अपना नाम बताने की कृपा करेंगे, आप किस नाम के द्वारा जाने जाते हैं। तो ये हमारे पास में नाम को बताने का और नाम को पूछने का तरीका आ जाता है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो, फटाफट से बताओ। हाँ, एक बच्चे ने लिखा सर स्पोकन पीडीएफ, हाँ वो डलवा दूंगा बेटा मैं, कोई दिक्कत नहीं। नवीन भाई बैच तक सर स्पोकन, हाँ वो डल जाएगी बेटा, फटाफट से आप मुझे, यस भाई यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। ये यश रावत सर कब आएंगे क्लास लें? अच्छा सर, यश रावत सर की क्लास आज शाम के टाइम में बेटा, है ना। हाँ यस, पॉइंट क्लियर है बच्चों को। भाई आपको समझ में आ रही है प्रॉपर क्लास? आर यू गेटिंग द प्रॉपर क्लास? वंडरफुल इज गोइंग ऑन। अच्छा, स्लोली पढ़ाना है, ठीक है बेटे, मैं तो स्लोली पढ़ा लेता हूं, कोई नहीं। हाँ सर, वाली लाइन जीडी में सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ाता हूँ बेटा, ये कैडेट्स पे पढ़ाता हूँ। नीचे वाले लाइन जीडी में नहीं, एक्चुअली वो कमेंट्स में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, स्पीड उसकी ज्यादा है कमेंट्स की ना। सर पीडीएफ का बैकग्राउंड वाइट, अच्छा पीडीएफ का बैकग्राउंड वाइट करना है, ठीक है ठीक है, पीडीएफ का बैकग्राउंड मैं वाइट करवा देता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी उसको सोनी को आने दो तब करवाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं ना, आपका पासवर्ड लगता है क्या, क्या बता रहे हैं आप, समझ नहीं आ रही बात। ओके आ जाओ भाई फटाफट से। तो हम बेटा हम आ जाते हैं बिलोंगिंग में, ठीक है। आप रहने वाले कहाँ के हैं ये देखिए आप। अब आप रहने वाले कहाँ के बेटा, इसके बताने के तरीके हमारे पास में देखो, आप ऐसे बोल सकते हो आई लिव इन, आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम, आई एम पुटिंग अप फ्रॉम।
देखो 4 से 5 तरीके बता दिए आपको। अच्छा, क्वेश्चन कैसे करना भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, या फिर वेयर आर यू पुटिंग अप फ्रॉम। अब इसमें जो लेटेस्ट है ये आई हेल फ्रॉम, आई एम पुटिंग अप फ्रॉम, ये दोनों लेटेस्ट है बताने का तरीका, और ये आपका क्वेश्चंस ऐसे पूछने का तरीका। अब जहां से आप बिलोंग करते हैं बच्चों, ध्यान रखना वहां की स्पेशलिटी, वहां की क्वालिटी आपने पॉजिटिविटी जरूर बतानी है, ध्यान रखना। 4 से 5 लाइन में इसको जरूर ऐड कर लीजिएगा आप, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, राइट। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, यस चलेगा। एजुकेशन में, अब एजुकेशन में अगर आप इसकी प्रैक्टिस करनी है भाई बच्चों, जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस का ध्यान रखना आप लोग। अब जैसे आपने किसी व्यक्ति से उसके लास्ट क्वालिफिकेशन पूछनी है कि भाई आपने क्या किया है पढ़ाई में, व्हाट हैव यू डन, या तो ऐसे बोलो, या फिर आप बोलो व्हाट स्ट्रीम डिड यू डू योर 12th, भाई आपने अपनी 12th कौन सी साइड से किया है, आर्ट साइड से या साइंस साइड, साइड को स्ट्रीम बोला जाता है, व्हाट स्ट्रीम डिड यू डू योर 12th, तो आई डिड माई 12th विद साइंस स्ट्रीम, ऐसे बोलना है, राइट। अब आपने क्या क्या किया है, आपका जो लास्ट एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो आप यहां बता देंगे। जैसे आपने 12th किया, आई हैव डन 12th, ठीक है जी, यहां पर 12th आ गया। अब जहां से किया, मान लो डीएवी है ना, आपका 12th है, डीएवी इंटर कॉलेज है देहरादून, आपने फॉर एग्जांपल इंटर कॉलेज है ना देहरादून, तो ऐसे लगा देंगे यहाँ पे, आई हैव डन 12th फ्रॉम डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून, या फिर आई डिड माय 12th फ्रॉम स्कूल का नाम, आई हैव कंप्लीटेड, सिंपल जो भी आपकी एजुकेशन है वो, और स्कूल का नाम, आई एम पास्ड आउट, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम पास्ड आउट 12th फ्रॉम डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून। तो ये आपके पास में 4 तरीके हो जाते हैं बताने के, चारों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेना, ये वाला आई हैव डन भी ठीक है, आई एम पास्ड आउट भी ठीक है, राइट भाई बच्चों। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट। अब आपका आपने बनना क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब देखिएगा, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तो जो भी आप बनना चाहते हो आपने यहाँ पे लिखना, आई वांट टू बी अग्निवीर, आई वांट टू बी ऑफिसर, है ना, जो भी आपने बनना है लगा देंगे, या फिर आप ऐसे बोलेंगे द डेस्टिनेशन ऑफ माई लाइफ इज टू बी, आप यहां लगा दो, है ना, सोल्जर बनना आपने, अग्निवीर बनना आपने, ऑफिसर बनना आपने, आप यहां पर आगे लगा देंगे, राइट। तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है और आंसर देने का तरीका ये है हमारे पास। क्या चीजें क्लियर हो रही, जिसको नाइट स्टडी करनी है, बेस्ट एयरफोर्स एनडीए, अच्छा बच्चा क्या लिख रहा है समझ नहीं आ रही बात, क्लास में परीक्षा, अच्छा भाई आपको बात समझ में आ रही है बच्चों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ प्यारे बच्चों। यस सर, ये स्पीकिंग की क्लास कब कब होगा, हाँ बेटा स्पीकिंग क्लास आपकी बहुत ही जल्द, ट्राई ये कोशिश ही रहेगी कि हफ्ते में कम से कम 2-3 क्लास हो आपकी, और फिर 2-3 दिन आपकी प्रैक्टिस हो, तो जो भी जीडी के टॉपिक्स आएंगे उनकी प्रैक्टिस, और आपका लैंग्वेज को कैसे आप इंप्रूव करेंगे, लैंग्वेज को बोलना कैसे शुरू करेंगे आप, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, उसकी क्लासेस, प्लस इसके साथ साथ बेटा आप लोगों का न्यूज रीडिंग ये लगातार चलता रहेगा। तो आप फेस टू की टेंशन आप फ्री हो जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, बी हैप्पी, और फटाफट स्माइल करो, पहले स्माइल करिए फटाफट से, खुश रहिए, है ना, वो टेंशन आप हमारे ऊपर डाल दीजिए, उसकी आप बेफिक्र रहिए उस चीज से, राइट। देयर इज नो प्रॉब्लम एंड डोंट टेक टेंशन रिलेटेड टू फेस टू, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर, थोड़ा ठीक बताओ, क्या लिख रहे हैं आप, नीचे वाली लाइन जीडी में नहीं बोला जाता, 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं आप बेटे, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। हाँ ये वाली लाइन नहीं बोलनी बेटा, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है, ये वाली लाइन तो आपने बोलनी नहीं बेटे, मैंने तो बता दिया आपको पहले ही, डायरेक्ट अपना नाम, अभी तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं इंट्रोडक्शन को अच्छे से, ठीक है भाई, आपने विद क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से, फिर आपने जीडी में अपना इंट्रो कैसे देना है, जीडी का प्रोसीजर क्या है, वो मैं जब आपको इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा मैं उसके बाद आपको बता दूंगा, अभी मैं वहां आ जाता हूं, राइट, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज की। चलिए, तो हम लोग आ गए थे एक्चुअली एजुकेशन पे, एम पे आ गए थे हम लोग, ठीक है ना। अब आप आ जाओ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स बच्चों आपने वही बताने जो डिफेंस से रिलेटेड हो। अब देखिए आप, लेट्स टॉक अबाउट माय पॉजिटिव पॉइंट्स। माय पॉजिटिव पॉइंट्स आर, आई एम फिजिकली फिट एंड फाइन, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आई एम मेंटली साउंड, ऐसे पॉइंट बताओ, चेयरफुल, आई एम पॉजिटिव थिंकर, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम ट्रस्टवर्थी, है ना, आई नेवर गिव अप इजीली, I can adjust all kind of environment, I can easily make my friends, ये बोल सकते हैं, I have a good communication skills, ये बोल सकते हैं, I am well disciplined। तो इस तरह के पॉइंट्स आपने बोलने हैं प्यारे बच्चों। यस एक बच्चा लिख रहा है सर कि संजीव सर कहाँ हैं, बेटा संजीव सर को अर्जेंट गांव में जाना पड़ा,
और वो आ जाएंगे सर्कल, और आपके बीच बीच में जो है स्पीकिंग क्लासेस, फेज 2 की क्लासेस, जीडी से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, एसआरटी से रिलेटेड बीच बीच में आती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो सर आ जाएंगे, सर की मजबूरी थी बहुत बड़ी इसलिए सर को जाना पड़ा, राइट। आ जाओ, तो फटाफट से बताओ आप रोज पढ़ाएंगे? हाँ बेटा, मैं भी हफ्ते में 2-3 क्लास आपके लिया करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन में इतने सारे बैचेस होते हैं कि एक्चुअली फुर्सत नहीं होती है, लेकिन मैं वहां से टाइम निकाल के आपके लिए 2-3 जिसके लिए हफ्ते में जरूर आऊंगा। 2-3 क्लासेस आपकी जीडी की क्लासेस हो जाया करेगी, स्पीकिंग की, ऐसे एसआरटी वगैरह की और न्यूज रीडिंग की। ठीक है बेटे, फिर उसको मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया करूंगा, राइट। ऐसे करेंगे हम लोग, ओके। चलिए, जरूर लाएगा सर। हाँ बेटा बिल्कुल लाएंगे, नोट्स बनाने हैं सर। हाँ बिल्कुल बेटा, नोट्स बनाओ, हमें डेली समझ से पढ़ा है बेटा, अच्छी बात है। संजीव सर तो सिंपल बेटा, आपको पता ही है, महान है अपने सब्जेक्ट्स में, ही इज अ ग्रेट टीचर इन इंडिया, राइट। चलो आगे आ जाओ फिर। सर ऑफलाइन से पढ़ा दीजिए करा प्लीज सर। अच्छा ठीक है ठीक है सर। न्यूज़पेपर कैसे रीड करे? हाँ बेटा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना आपने, आज तो मैं इंट्रोडक्शन करा दूंगा आपका। अगली क्लास जब भी होगी, हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर और हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसकी क्लास में लेके आऊंगा। आप टेंशन फ्री रहिए, मतलब छोटे भाइयों आप फ्री रहे, टेंशन मुक्त रहे। इमोशनली आप लोगों से हम लोग जुड़ते हैं, कैडेट्स मतलब इमोशन, तो आप बेफिक्र रहिए, बी हैप्पी और स्माइल रखो अपने चेहरे पे, खुश रहो, ठीक है। चलो आ जाओ, ओके। यहां तक बात क्लियर है भाई? फटाफट से थम्स अप भेजो फटाफट बच्चे। यस, यहां तक क्लियर है? डू इट। ओके, बच्चे लिख रहे हैं एसआरटी क्या है। अच्छा अच्छा सर, ज्यादा कमेंट मत पढ़ो फैमिली। चलो फिर मैं इस पे आ जाता हूं फटाफट से ना। हाँ ओके, तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाता है। अब ध्यान रखना भाई, आपने अपना कभी भी लाइफ में किसी को नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताना है। व्हाट्स योर नेगेटिव पॉइंट्स? तो कभी भी हम लोग जीडी में अपने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताते, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई आपसे कोई पूछ ले कभी कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, तो आप ऐसे पॉइंट बताओ जो पॉजिटिव लगे। जैसे आई कांट से नो व्हेनेवर समबडी आस्क मी फॉर हेल्प, या फिर आई फील फॉर अदर्स। मतलब जब कोई मुझसे पूछता है मदद के लिए तो मैं किसी को मना नहीं कर पाता हूं। प्लस इसके साथ में मैं दूसरों की फीलिंग्स, फील फॉर अदर्स मतलब दूसरों का दुखड़ा समझता हूं। तो आपने नेगेटिव पॉइंट अपने लाइफ में कभी किसी को नहीं बताने, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो आप ऐसे पॉइंट्स बताने जो पॉजिटिव लगे। तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अच्छा, नॉर्मली लोगों के जो है नेगेटिव पॉइंट्स ये होते हैं, आप देखिएगा नॉर्मली कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड उसको बोलते हैं जिसका गुस्सा नाक पे होता है। जल्दी विश्वास करना, आई ट्रस्ट ऑन एनीबडी वेरी सून, जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हो आप, है ना। जल्दी नर्वस होना, आई गेट नर्वस। इमोशनल हो जाना जल्दी, आई गेट इमोशनल। डर जाना जल्दी, आई गेट हेजिटेटेड वेरी सून, है ना। और जल्दी इरिटेट होना, आई गेट इरिटेटेड वेरी सून। और इल मैनर्ड भी ये जो है नेगेटिव पॉइंट है, इल मैनर्ड। तो इस तरह के नॉर्मली लोगों के जो है नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये वाले पॉइंट्स आपने नहीं बताने हैं, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए दे दिए, सिंपल ऐसे, राइट भाई बच्चों, ठीक है। चलिए, सो अब हॉबीज की बात कर लेते हैं। हॉबीज आपने बताना है अपना इंट्रोडक्शन में, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ध्यान रखना, जब आप हॉबीज बताएं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय हॉबीज। सो एज फार एज माय हॉबीज आर कंसर्न्ड, तो जहां तक मैं अपनी हॉबीज को कंसर्न्ड करता हूं, समझता हूं, तो मेरी जो हॉबीज है, आई लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स, ये बता दो। आई लाइक टू रीड बुक्स, वॉच मूवीज, अप्रिशिएट म्यूजिक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं माय हॉबीज आर सिंगिंग ए सॉन्ग, प्लेइंग चेस वगैरह वगैरह जो भी है, इटीसी। मतलब आपको मान लो हॉबीज जो है आपकी, आप एक हॉबी है, 2 हॉबी है, तो आप वो बताएं अपनी। और अगर मान लो आपको किसी कोई हॉबी आपकी है ही नहीं, तो बहुत सारी हॉबीज को इकट्ठी करो, उसमें जो आपके जिस हॉबी के प्रति आपको नॉलेज हो, आप उस हॉबीज को बता दीजिए। यस बच्चों, हाँ बेटा, ये आपका एक्चुअली जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। तो आप, ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है,
तो प्यारे बच्चों आप इंट्रोडक्शन पूरा करेंगे, आप अपना फेज 2 के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं आपको प्रॉपर पढ़ा रहा हूं कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, उस हिसाब से लास्ट में मैं आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा कि आपने फेज 2 के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राइट बच्चों, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। राइट, आप अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। राइट, आ जाओ। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब फैमिली से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। राइट, फैमिली में आपने क्या बताना है, नाउ समथिंग अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड। तो आप आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली बता दीजिए, या फिर बिजनेस क्लास फैमिली बता दीजिए, या फिर सर्विस क्लास फैमिली बता दीजिए। सबसे अच्छा है आई एम फ्रॉम बिजनेस क्लास फैमिली बताओ, या फिर मिडिल क्लास फैमिली बताओ। ठीक है, अब जितने मेंबर आपकी फैमिली में, मान लो 6 मेंबर है, तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है, अब पापा का जो नाम है, द नेम ऑफ माय फादर इज, जो भी यहां लगाओ, और पापा जो करते हैं इज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, फार्मर, जो भी यहां पे लगा देंगे आप। राइट, आगे चलते हैं। मम्मी के बारे में क्या बताना है, माय मदर इज ए होम मेकर। आप हाउस वाइफ भी बता सकते हैं, होम मेकर भी बता सकते हैं, और पायस लेडी भी बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फेज 2 में जो आप जीडी में बैठेंगे वहां पर जो आप इंट्रो देंगे अपना, तो आप वहां पर होम मेकर बताएंगे। माय मदर इज अ होम मेकर, ये बताना आपने प्यारे बच्चों, ये वाला बात समझ आई। राइट, अंडरस्टैंड। अभिषेक बेटा प्रॉपरली ध्यान से पढ़ो, अभी मैं इंट्रोडक्शन को क्वेश्चन और आंसर के साथ पढ़ा रहा हूं, फिर आपने फेज 2 में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो मैं आपको प्रॉपर उसका तरीका बताऊंगा। सिंपल, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, किन चीजों को आपने नहीं बोलना है, क्योंकि अभी प्रॉपर हमने 10-15 दिन तक बच्चों को तैयार किया इंट्रोडक्शन के लिए और जीडी के लिए। तो आप टेंशन मुक्त हो जाइए, प्रॉपर चीजें आपको समझ आएंगी बेटे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने खड़ा हूं, फर्स्ट टाइम आप मुझे पढ़ रहे हो, तो चीजें इंटरेक्ट होने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि आप जिस टीचर के हैबिचुअल है उसकी आदत आपको बनी रहती है। कोई नया टीचर आता है तो थोड़ा सा वक्त लगता है बच्चे उसको अंडरस्टैंड करने में, टीचर को। राइट, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। अब एक्चुअली सबका एक क्वेश्चन रहता है कि आप जो है ना सर, एयरफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। भाई आप लोग व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स, व्हाई डू यू वांट टू बी अग्निवीर एक्चुअली। राइट, तो इसका नॉर्मली क्वेश्चन, वैसे तो आंसर आपने इसका अपने अकॉर्डिंग रखना है, आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। राइट, लेकिन मैंने थोड़ा सा आंसर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि इट विल गिव मी अ सिक्योर्ड करियर, राइट, life, it will give me a secured career and life, as well as give me a golden opportunity to serve the nation. So I decided Air Force is a reputed organization and I want to make my parents proud and I want to be a role model of my brother, sister and my friends. वैसे तो आपने अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है, लेकिन आप थोड़ा सा जो है यहां से चीजें उठा सकते हो अगर आपको अच्छी लगे तो, है ना। क्योंकि एयरफोर्स आप इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट है, बेमिसाल इज्जत, ठीक है ना। एयरफोर्स आप इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज इट विल इंप्रूव योर क्वालिटी, यू वुड बी द वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन, यू वुड बी द वेल मैनर्ड पर्सन, यू मस्ट बी हैविंग एटिकेट एंड मैनर्स। सो आपने बहुत सारी चीजें, यू वुड बी अ ट्रू लीडर, जब आप एयरफोर्स में आप जाएंगे सो यू वुड बी अ ट्रू लीडर प्यारे बच्चों। सो अब क्वेश्चन ही आ जाता है, हाँ तो पापा ना हो तो बेटा अगर पापा नहीं है इंट्रोडक्शन में तो वहां पर आप लिख सकते हैं ही इज नो मोर। चलिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको प्रॉपर फेज 2 से रिलेटेड आपने इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूं। यस, बच्चे लिख रहे हैं सर हिंदी में समझा दो थोड़ा। अच्छा, हाँ हिंदी में बेटा बना ले किसी को भी पापा। नहीं बेटा ऐसे नेगेटिव कमेंट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आ जाओ। यस, पापा नहीं है तो आप बोल देंगे, अगर पापा नहीं है तो मैंने बोल दिया ही इज नो मोर बोल दीजिए आप, या तो आप बोल दीजिए ही इज नो मोर, या बोलिए आप ही इज, या फिर आप बोलिए ही हैज पास्ड अवे, ही हैज पास्ड अवे, ऐसे बोल देंगे आप। राइट, क्लियर। सो आप लोगों ने क्या करना है एक्चुअली, अगर आप फेज 2 से रिलेटेड आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देना है तो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अब उसको आप ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। अभी तक जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लियर किया है वो मैंने क्वेश्चन आंसर के साथ में क्लियर किया है। तो आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है,
जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो एक तो आपने स्टार्टिंग वाली लाइन नहीं बोलनी है, ये वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, राइट? क्योंकि अपॉर्चुनिटी आप वहां तक पहुंचे हैं, आपके अंदर दम है, तो इसलिए आप वहां तक पहुंचे हो। तो ये वाली लाइन आपने नहीं बोलनी, डायरेक्ट आपने क्या करना है, जय हिंद से शुरुआत करें आप। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद एवरीवन, ठीक है? आप अपना नाम बताएंगे, माय नेम इज, यहां से शुरू करेंगे। दूसरी चीज बिलोंगिंग, जहां से आप बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम और वहां की क्वालिटी क्या है, वहां की स्पेशलिटी क्या है। 4 से 5 लाइन में आप खत्म करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप एजुकेशन में क्या कर रहे हो, मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, आप जैसे आपने 10th किया 12th किया, साइड में आप क्या कर रहे हो, ये वाली बात आप बताएंगे, ठीक है? फिर आप जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आपका एम है, वो आपने अपने डिफेंस से रिलेटेड ही आपने बताना है। आई वॉन्ट टू बी अग्निवीर, है ना? तो आप क्यों बनना चाहते हो, उस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। उसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले कि आप क्यों बनना चाहते हो। अब ये आपकी अपनी परसेप्शन है, आपकी अपनी फीलिंग है कि आप एक्चुअली क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। व्हाई डू यू वांट टू बी अग्निवीर, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स एक्चुअली, सो यू वांट टू टच द स्काई विद ग्लोरी, आप ऐसा जवाब दीजिए। या इट्स ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए रेप्यूटेड जॉब, अनपैरेलल रिस्पेक्ट इज देयर, है ना? टू ज्वाइन एयरफोर्स जस्ट यू वुड बी इंप्रूविंग योर क्वालिटी, है ना? फाइनेंशियली यू आर फ्री, मेनी मोर आंसर्स आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप कोई भी इस तरह का आंसर दीजिए, राइट? आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, आई वांट टू मेक देम प्राउड, इस तरीके से। आई वांट टू सर्व द नेशन। तो इस तरह के नेचुरल आंसर आप लेके आए, मतलब रटे हुए जवाब ना हो कि आप रटा हुआ जवाब दे रहे हो। रटना नहीं है बच्चों, आपने इमोशनली और फीलिंग्स के साथ में ऐसे इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर आपने देना है जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। जैसे इट इज माय चाइल्डहुड ड्रीम, है ना? कोई भी मतलब इस तरह का आप जवाब दीजिए, राइट? हाँ, एक बच्चे ने लिखा बिकॉज आई वांट टू गेट परमवीर चक्र, यस। और ये बच्चा लिख रहा है नितिन भाई, उसको कभी कुछ पता ही बेसिक, अच्छा पता नहीं क्या लिख रहा है बच्चा ये। ओके, तो यहां तक अब आपने क्या करना है, पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हॉबीज और फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है ना? और लास्ट में जैसे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा तो आप लिख देंगे थैंक यू, मतलब आप बोलेंगे थैंक यू, बस बात खत्म हुई। उसके बाद फिर आपका, बल्कि इस बार तो आपको पता ही है जीडी का प्रोसीजर क्या है ना? तो सीईओ सर जो है आपको 2 पेज दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसमें टॉपिक जो भी वो आपको दे रहे हैं सिंपल, जैसे आज ये मॉर्निंग का टॉपिक आज का है बच्चों का सीसीटीवी, राइट? ये वाला टॉपिक है ना? इससे पहले वुमेन इंपावरमेंट का आया 21st में, सोशल मीडिया का टॉपिक था, राइट? और आपका इसके साथ साथ में मेक इन इंडिया ये वाला टॉपिक था एक्चुअली 21st को, मेक इन इंडिया। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके जो है धीरे 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 जितने भी टॉपिक्स अब से पहले आए हैं आपके फेस टू में और अभी इस टाइम पे आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपके जब तक आप फेस टू फेस करेंगे तब तक आपका जीडी वगैरह सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी है। सर 20 मिनट में इंग्लिश बोलना कैसे सीखे? 20 मिनट में बेटा इंग्लिश बोलना आप नहीं सीख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको यह है कि 20 क्लासेस और 21 क्लासेस की मैं गारंटी देता हूं कि जैसे लगातार 20-21 क्लासेस आपकी चलेगी तो आपको मैं घर बैठे बैठे आप इंग्लिश बोलेंगे, इट इज माय गारंटी। और आप फेस टू से पहले पहले जितने टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे आप हंसते हंसते फेस टू निकाल के आएंगे। इट डजंट मैटर चाहे वो एसआरटी है, चाहे वो जीडीए, चाहे वो सिंपल आपका इंग्लिश बोलने की बात है, चाहे वो आपका न्यूज रीडिंग करने की बात है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। तो प्यारे बच्चों आपने उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। एक बच्चा लिख रहा है पहले एजुकेशन या नाम बोलकर फिर अपना नाम बताना, ये सीधा बोलना है। बेटा सिस्टमैटिकली देखिए, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे ना तो सिस्टमैटिकली चलेंगे आप, ऐसे नहीं कि आप उल्टा सीधा आप इंट्रोडक्शन देंगे या आप आगे का पीछे और पीछे का आगे नहीं करना आप लोगों को। आपने अपना नाम बताया, फिर आपने बिलोंगिंग बताया, जहां बिलोंग करते हैं वहां की स्पेशलिटी, फिर एजुकेशन में आप क्या कर रहे हो, साइड बाय साइड क्या कर रहे हैं आप वो, और आप अग्निवीर क्यों बनना चाहते हैं आप, वो तो आपने एम बताना है, उसकी नेचुरल आंसर देना मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा इसमें जबरदस्त पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आई एम फिजिकली फिट एंड फाइन, ऐसे का बोलो, ठीक है ना? क्योंकि डिफेंस में आप जाए तो आप फिजिकली फिट एंड फाइन होने चाहिए, मेंटली साउंड होने चाहिए, आप मानसिक
रूप से सिंपल तंदुरुस्त होने चाहिए, राइट? आई एम वेल डिसिप्लिन्ड, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वेल मैनर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आई हैव अ गुड एनवायरमेंट, मोस्ट लाइक आई कैन एडजस्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो इस तरह के पॉइंट्स मैंने लिखे हुए जो आप लोगों से ही रिलेटेड है, आपके ही फेज 2 से रिलेटेड है। हॉबीज मैंने आपको बता दिया, फैमिली बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। यस हाँ, जेंटलमैन बोल सकते हैं, जेंटलमैन एक्चुअली, यस आप डियर फ्रेंड्स एवरीवन, है ना, ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा अच्छा है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? एक बच्चा लिख रहा है सर मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूं, क्या मैं इंग्लिश बोल लूंगा? बेटा आपसे पहले लगभग 15,000 बच्चों को इंग्लिश बोलनी सिखाई है मेरे भाई, छोटे भाई। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आप घर बैठे बैठे इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करेंगे, जो आपके अंदर डर है, हेजिटेशन है, वो कैसे रिमूव होगी, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप कैसे होगा, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे रीड करेंगे, आप वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करेंगे, फोबिया ऑफ इंग्लिश कैसे रिमूव करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव होगा, ये सारे के सारे, आपका एक्सेंट कैसे इंप्रूव होगा, ये सारी की सारी चीजों से आप टेंशन मुक्त हो जाइए, राइट? आई विल बी, बच्चा लिख रहा है सर स्पीच कैसे करेंगे, स्पीच कैसे करेंगे वो भी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, टेंशन मत लीजिए आप, डोंट वरी अबाउट इट। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ आपका। अब आप मुझे बताइए फटाफट से, आई बिलीव यू, या डेफिनेटली। बेटा जब भी आप ये वाला सेंटेंस बोले ना आई बिलीव यू, सो इसके बीच में इन लगा लिया करो। बिलीव के बाद में हमेशा प्रेपोजिशन इन आती है, आई बिलीव इन यू ऐसे, और ट्रस्ट के बाद में ओन आएगा, आई ट्रस्ट ऑन यू। तो दोनों चीजों को जब भी बोले आप तो आपने इस तरीके से बोलना, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट ऑन यू। सर वो दे दो। हाँ आज तो बेटा इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ है, तो आप मुझे बता दो इंट्रोडक्शन समझ आया है कि नहीं आया, बस ये बता दो आप मुझे फटाफट से। ओके लिखिए फटाफट, यस। और प्रॉपर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो बताइए आप। सर वो जीडी वाले ऑफिसर आए थे मिलने, पता नहीं क्या लिख दिया बेटा, कमेंट्स की स्पीड ज्यादा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं एक्चुअली। अच्छा इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा बेटा, आई गॉट इट, यस ओके ओके। क्वालिफाई करने के लिए ये क्या लिख रहा है बच्चा, पढ़ना इसको सोनी, प्रिंट कैसे, पता नहीं क्या लिख रहा है सर, थोड़ा बताइए क्या लिख रहा है, इसका जवाब देंगे बच्चे का। सर थोड़ा हाई करने पे भी कम अच्छी आ रही है, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा भैया सर। सेंटेंसेस आप ये बताइए सर, करना चुके हैं ना, क्या लिख रहे हैं सर आप, यट पर भी ये करा चुके हैं ना, भाई पता नहीं बेटा आपकी समझ नहीं आ रही है। अच्छा एक बच्चे ने लिखा कि सर सेंटेंसेस क्लासेस, हाँ तो वो सारी चीजें आएगी इसमें, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और आप कैसे सेंटेंसेस को जोड़ करके हिंदी टू इंग्लिश जो आपके आइडियाज हैं आप उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके बोलेंगे, आप उनको इंग्लिश में कैसे प्रेजेंट करेंगे। मींस ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लैंग्वेज से रिलेटेड, जीडी से रिलेटेड, और आप न्यूज पेपर यानी न्यूज रीडिंग की बात करो मैं आपसे, चाहे वो द हिंदू है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो कैसे आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है, कैसे आप जीडी के टॉपिक्स आप कैसे कवर कराए जाएंगे, वो सारी की सारी चीजों से आप टेंशन मुक्त हो जाइए, बी हैप्पी और खुश रहिए आप फटाफट से, राइट। सो क्लास को यहीं पर ही हम लोग करते हैं खत्म, एंड करते हैं क्लास का। और कोई भी डाउट किसी बच्चे का है तो आने वाले टाइम में जब भी एक्चुअली मौका मिलेगा आप लोगों के साथ बार बार आने का, बार बार आपके साथ में आना ही है, तो आपको आने वाले टाइम में चीजें क्लियर करा दी जाएगी, राइट प्यारे बच्चों। तो फटाफट से मैं सिंपल अपनी मुलाकात खत्म करता हूं यहीं पर ही आप लोगों से, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू।